ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को संकष्टी चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। एक दंत संकष्टी चतुर्थी को सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भक्त इस दिन का उपवास रखते हैं और बप्पा की प्रार्थना करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार एक दंत संकष्टी चतुर्थी ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इस बार यह 26 मई 2024 दिन रविवार को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 26 मई दिन रविवार को शाम 6:06 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन यानी 27 मई को शाम 4:53 पर होगा। इस दिन चंद्रोदय का महत्व होता है, इसलिए यह व्रत 26 मई को रखा जाएगा। संकष्टी चतुर्थी चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना पूर्ण नहीं मानी जाती है। आपको बता दें कि 26 मई 2024 रात्रि 10:12 पर चंद्रोदय होगा। इस समय आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। अगर आप एक दंत संकष्टी चतुर्थी का उपवास करते हैं तो आपको पूजा का मुहूर्त ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में भगवान गणेश की पूजा आप सूर्योदय के बाद कर सकते हैं, क्योंकि सुबह 5:25 से लेकर 10:36 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। इसके साथ ही इस दिन साध्य योग भी रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति और कार्यों में सिद्धि मिलती है। ज्येष्ठ मास की संकष्टी चतुर्थी सौभाग्य देने वाली होती है। इस दिन एक दंत गणेश जी की पूजा करने का विधान है। इस तिथि पर सुबह और शाम दोनों वक्त गणेश जी की पूजा करें और घी से बनी मिठाइयों का नैवेद्य लगाएं। ब्राह्मण भोजन के बाद फिर खुद भोजन करें। इस संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से हर तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं। भविष्य पुराण के मुताबिक संकष्टी चतुर्थी की पूजा और व्रत करने से हर तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा को अर्घ्य देने से सौभाग्य और वैवाहिक सुख मिलता है। साथ ही शारीरिक परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। मनोकामनाएं पूरी करने और हर तरह की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए ये संकष्टी चतुर्थी व्रत किया जाता है। ज्येष्ठ महीने की इस चतुर्थी पर व्रत और पूजा करने से सुख समृद्धि बढ़ती है। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले राजा प्रथु थे। उनके राज्य में दयादेव नाम का ब्राह्मण था, जो वेदों का जानकार था। उसके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह कर दिया। उन 4 बहुओं में बड़ी बहू ने एक दिन अपनी सास से कहा, मैं बचपन से ही संकट नाशक गणेश चतुर्थी व्रत कर रही हूँ, इसलिए आप मुझे यहाँ भी ये व्रत करने की अनुमति दें। बहू की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा, तुम बड़ी हो, तुम्हें कोई कष्ट नहीं है, किसी चीज की भी कमी नहीं है, तो व्रत क्यों करना चाहती हो? अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। कुछ समय बाद वो बहू गर्भवती हो गई। उसने सुंदर बालक को जन्म दिया। उसके बाद भी उसकी सास ने व्रत करने को मना कर दिया। जब उसका पुत्र बड़ा हो गया तब विवाह के समय उसकी बुद्धि भटक गई और वो कहीं चला गया। इस अनहोनी घटना से सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया, किसने अपहरण कर लिया। बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से कहने लगी, आपने मेरा गणेश चतुर्थी का व्रत छुड़वा दिया, जिसके परिणाम से ही पुत्र गायब हुआ है। इस बात से ससुर बहुत दुखी हुए। इसके बाद बहू ने संकट नाशक गणेश चतुर्थी के व्रत का संकल्प किया और वो लड़का वापस आ गया। भगवान गणेश की कृपा से सब ठीक ठाक हो गया। इसके बाद बहू हमेशा संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने लगी। इसके प्रभाव से उसके सभी संकट खत्म हो गए। संकष्टी चतुर्थी व्रत रखने से संकटों का नाश होता है, जीवन में कोई विघ्न बाधा नहीं आती। भगवान गणेश की कृपा से सभी कार्य, सभी आयोजन ठीक ठाक तरीके से निमट जाते हैं और भगवान की कृपा से
जीवन में खुशहाली आती है, सुख समृद्धि प्राप्त होती है, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। बोलिए एक दंत श्री गणेश भगवान की जय। मित्रों, आपको कथा कैसी लगी? कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।